Hello students, today we will start new chapter polynomial, that is second chapter of the book. इसमें हम पढ़ेंगे polynomials क्या होते हैं और polynomial से related various topics. So first of all, what is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression with power of variable non-negative integer. पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट्स की पावर की बात नहीं कर रहे। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एम एन। सो वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ना तो वो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। Polynomials are given different name as px, fx, rx, etc. so on. यहाँ पे p polynomial का नाम है, ब्रैकेट में x means it is in variable x, f is the name of the polynomial, in bracket x it means it is in variable x, rx means r is the name of the polynomial and x means it is in variable x and so on. So कुछ example, px equal to 3x minus 2, ये एक polynomial px है in variable x. qy equal to 3y square minus root 2y plus 4. This is a polynomial q in variable y. gx equal to 7. This is a polynomial g in variable x. अब यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होगा कि हाउ कम दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कैसे है, देयर इज नो वेरिएबल। तो हमने बात की पॉलिनोमियल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल में भी जीरो और पॉजिटिव, एंड वी नो एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज 1। दैट मीन्स हम 7 को लिख सकते हैं 7x पावर 0 because x power 0 means 1. So 7 is equal to 7 into 1 which is equal to 7. That means 7 is a polynomial. इससे हमें ये पता चलता है कि every constant is a polynomial because every constant, every real number can be represented as x power 0. For example, 5 can be written as 5x power 0, minus 2 can be written as minus 2x power 0, root 5 can be written as root 5x power 0. So every real number is every constant is a polynomial. Now degree of polynomial. What do you mean by degree of polynomial? Highest power of variable in the polynomial is called its degree. The highest power of variable in the polynomial. जो polynomial में variable की highest power होती है. Again I repeat, please notice that we are talking about power of variables, not we are talking about power of constants or coefficients. जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 3x माइनस 7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। सो इन 3x माइनस 7 द डिग्री इज 1। qu इक्वल टू 9u स्क्वेयर माइनस 9u4 माइनस 5, यहाँ पे u वेरिएबल की डिग्री एक जगह टर्म में पावर 2 है, एक जगह टर्म में पावर 4 है। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। देन थर्ड वन, fx इक्वल टू 7, वी नो 7 इज अ पॉलिनोमियल। अभी हमने स्टडी किया 7 भी एक पॉलिनोमियल है बिकॉज 7 कैन बी रिटन एज 7x पावर 0। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। इससे हमें ये पता चलता है, एक तो एवरी कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल एंड नंबर 2 एवरी कांस्टेंट इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगेन आई रिपीट, हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक तो एवरी कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल एंड नंबर 2 एवरी कांस्टेंट इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी डिग्री क्या है या डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें कितनी टर्म्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, एज पर डिग्री पॉलिनोमियल्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स। लाइक डिग्री 1 वाले को लीनियर नाम देते हैं, सो 2x माइनस 1 में डिग्री 1 है, इट इज कॉल्ड लीनियर। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को वी कॉल क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को वी कॉल क्यूबिक एंड सो ऑन।
So polynomials are given different name depending upon degree. Degree 1 वाला linear, degree 2 वाला quadratic, degree 3 वाला cubic, degree 4 वाला bioquadratic and so on. Now depending upon number of terms, किसी polynomial में कितनी terms हैं उस बिहाफ पे भी हम polynomials को नाम देते हैं. So as per number of terms, polynomials are given different names. Monomial, जिस polynomial में एक term हो that is called monomial. जिस polynomial में दो term हो, for example 5x plus 18, it is called binomial. जिस polynomial में तीन term हो, for example 8x square minus 2x plus 9, it is called trinomial. So वन टर्म वाला मोनोमियल, टू टर्म वाला बायनोमियल एंड थ्री टर्म वाला ट्राइनोमियल. नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के हम कुछ एग्जांपल्स के हम आंसर देते हैं. सो पहले हम चेक करेंगे कि फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. फर्स्ट वन 137 अपॉन 984 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 7 अपॉन 11. यहाँ पे क्लियरली एक जगह वेरिएबल में x की टर्म 2 है और एक जगह x की टर्म 1 है. दोज आर वैलिड पावर्स फॉर x. दैट मीन्स यस इट इज अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 7x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x प्लस 10. क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इज इन दी डिनोमिनेटर. दैट मीन्स x की पावर 1 है. अगर हम x को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे, तो x की पावर -1 बन जाएगी. एंड वी नो कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और इंटीजर होगी. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. थर्ड वन 7x स्क्वायर प्लस 5 रूट x माइनस 6. इज दिस अ पॉलिनोमियल? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक जगह x की पावर 2 है और एक जगह x रूट में है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है. ऑल्दो पावर इज पॉजिटिव बट पावर इंटीजर होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल. एंड रूट 3, वी नो रूट 3 कैन बी रिटन एज रूट 3x पावर 0. सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल. एवरी कांस्टेंट इज अ 0 degree polynomial. Now few more examples. Now we'll determine the degree of the given polynomials. First 6x square minus 5x plus 3, 7x 4 minus 3x cube, y square plus 4, 10 upon x minus 6, 11 upon 7 root 2. So first one 6x square minus 5x plus 3. Clearly यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, so degree of this polynomial is 2. नेक्स्ट 7x 4 माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री विल बी 5. वाई? बिकॉज अगर एक टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उनकी डिग्री ऐड कर दी जाती है. यहाँ पे इट इज़ माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर, हियर इट इज़ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर. तो ये x की डिग्री x की पावर 3 और y की पावर 2 विल बी एडेड. सो इस टर्म की पावर 5 मानी जाएगी. हेंस दिस इज द हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5. नेक्स्ट इज 10 अपॉन x माइनस 6. यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है. वाई? बिकॉज अगेन यहाँ पे वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर. तो जब ये वेरिएबल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इट विल बिकम 10x पावर -1 माइनस 6 एंड 6 कैन बी रिटन एज 6 पावर 0. सो -1 और 0 में से 0 बड़ा होता है. सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0. नेक्स्ट 11 अपॉन 7 रूट 2. ऑफ कोर्स वी नो इट कैन बी रिटन एज 11 अपॉन 7 रूट 2x पावर 0. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. हम बताएंगे पॉलिनोमियल की टाइप क्या है. फर्स्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 7. अब यहाँ पे few of us has thought it is a quadratic polynomial and few of us has thought it is a binomial. Both are correct. The
कंप्लीट आंसर इज इट इज क्वाड्रेटिक बायनोमियल, क्योंकि अब डिपेंडिंग अपॉन डिग्री इट इज क्वाड्रेटिक एंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इट इज बायनोमियल विद 2 terms, so it is quadratic binomial. It is the complete answer. Next one is 5x minus 8y minus 1. Degree is 1 and there are 3 terms, so it is linear trinomial. 4x cube, degree is 3, there is only one term, so it is cubic monomial. Last one root 5x square minus 7y square plus 6z square. Degree is 2 and there are 3 terms, so it is quadratic ट्राइनोमियल. तो अब तक हमने देखा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं. सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर. पॉलिनोमियल्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल एंड trinomial. Now we move to next topic which is very important. Value of polynomial px at a. What do you mean by value of px at a? यहाँ पे px एक polynomial है and a is representing a constant. So what do you mean by value of polynomial px at a constant a? In polynomial px, if variable x is replaced by constant a, it is called value of px at a, which is represented as p at a. अगर हम polynomial px में वेरिएबल x की जगह कांस्टेंट a को रख दें और कैलकुलेशन करें तो जो भी फाइनल आंसर आएगा इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px at a, which is represented as p at a. सो फॉर एग्जाम्पल देख के हमें क्लियर हो जाएगा. फाइंड वैल्यू ऑफ px equal to x cube plus 2x square minus 3x plus 4 at x equal to minus 3. हमें one polynomial is given px, the value of which is x cube plus 2x square minus 3x plus 4 and we have to find its value at x equal to minus 3. इस polynomial px की वैल्यू हमें x equal to minus 3 पे चेक करनी है. दैट मीन्स अगर वेरिएबल x की वैल्यू minus 3 हो तो इस polynomial की वैल्यू क्या होगी. सो हेयर p at minus 3 हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जगह कांस्टेंट minus 3 पास कर देंगे. सो x क्यूब विल बिकम minus 3 क्यूब प्लस 2x स्क्वायर विल बिकम 2 into minus 3 स्क्वायर minus 3x is minus 3 into minus 3 plus 4. नेक्स्ट लाइन में minus 3 क्यूब इज minus 27 plus 2 into minus 3 square is plus 9 minus 3 into minus 3 minus minus plus 9 plus 4. So it is minus 27 plus 2 into 9 18 plus 13 which is 4. So here polynomial px में वेरिएबल x को minus 3 से रिप्लेस करने पे कैलकुलेशंस का रिजल्ट 4 आया. therefore we can say here p at minus 3 is equal to 4. So it is very important. What do you mean by value of polynomial px at a? हम उस polynomial में वेरिएबल x को कांस्टेंट a से रिप्लेस कर देते हैं और जो भी फाइनल आंसर आता है इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px at a, which is represented as p at a. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. किसी पॉलिनोमियल px का जीरो क्या होता है. दैट नंबर विच ऑन पासिंग इन पॉलिनोमियल px मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो. So real number a is 0 of polynomial px if p at a is equal to 0. वो नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आए इट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px. सो रियल नंबर a is 0 of polynomial px if p at a is equal to 0. दैट मीन्स अगर p में a पास करने पे रिजल्ट 0 आए तो a को हम पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल determine if minus 3 is 0 of polynomial px equal to x cube plus 2x square minus 3x plus 4. We have to check कि क्या minus 3 polynomial px का 0 है. तो इसके लिए हम इस polynomial में minus 3 पास करेंगे. So p minus 3 is minus 3 cube plus 2 into minus 3 square minus 3 into minus 3 plus 4 which is minus 3 cube is minus 27 plus 2 into minus 3 square is plus 9
-3 into -3 is 9 plus 4 which is -27 plus 18 plus 13 which is -27 plus 31 which is equal to +4। यहाँ पे P में -3 पास करने पे रिजल्ट 4 आया, 0 नहीं आया। सो here P at -3 is not equal to 0, therefore -3 is not 0 of the polynomial। अगर P में -3 पास करके रिजल्ट 0 आता, only then we could say कि -3 is 0 of the polynomial। यहाँ पे polynomial में -3 पास करके रिजल्ट 0 नहीं आया, इसलिए -3 is not the 0 of the polynomial। So again I repeat, value of polynomial px at a मतलब वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके जो भी रिजल्ट आए, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px at a, एंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आए, ओनली दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाउ वी कैन फाइंड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम ऐसी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं जो पॉलिनोमियल के 0 हो। So to find 0 of polynomial px, we solve the equation formed by putting that polynomial equal to 0, that is solving equation px equal to 0। हम किसी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ऐसे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। फिर हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 होता है। अगेन आई रिपीट, हम पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, आंसर होता है, वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 होता है। नाउ विद द एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जांपल, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 7/3x माइनस 14/27। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू 7/3x माइनस 14/27। हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे टू फाइंड 0 px इक्वल टू 0। 0 फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी। px इक्वल टू 0 मीन्स पॉलिनोमियल px की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू है 7/3x माइनस 14/27 इक्वल टू 0। ऐसा करने पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बिकॉज दिस पॉलिनोमियल वाज लीनियर, तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आई। अगेन आई रिपीट, बिकॉज इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर। तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करने पे जो इक्वेशन बनी वो एक लीनियर इक्वेशन बनी, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले प्लस माइनस वाली टर्म साइड चेंज करती हैं। सो 7/3x माइनस 14/27 इक्वल टू 0 में 14 माइनस 14/27 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और इसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम 7/3x इक्वल टू प्लस 14/27। नेक्स्ट, जब प्लस माइनस वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पे चली जाती हैं तो हम मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं बाय डिवाइडिंग देम। प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई। सो 7/3x मीन्स 7/3 इंटू x, जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम x इक्वल टू 14/27 इंटू 3/7। यहाँ पे 14/27 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/7, तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। 7 और 14 कैंसिल हो सकता है, 3 और 27 कैंसिल हो सकता है। सो इट विल बिकम x इक्वल टू 2/9। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा सोल्यूशन आया x इक्वल टू 2/9, या इन अदर वर्ड्स हमारी इक्वेशन का आंसर आया 2/9। सो 2/9 इज 0 ऑफ द polynomial. So 0 of polynomial px is x equal to 2/9. 2/9 ऐसी वैल्यू है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में पास करेंगे द रिजल्ट ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0। अगेन आई रिपीट, x इक्वल टू 2/9 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पास करेंगे तो द पॉलिनोमियल विल बिकम 0, देयरफॉर 2/9 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
दैट हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करके इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन आता है वो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। इस इक्वेशन में, इस केस में जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन का सोल्यूशन 2/9 आया। सो 2/9 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 7/3x माइनस 14/27। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड सोल्यूशन। इसको और डिटेल में अगर हम समझें तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल and solution of equation. What is the relationship between zero of a polynomial and solution of an equation? और वो relation है if px is a polynomial then px equal to 0 is an equation, then if a is 0 of the polynomial px then a is the solution of equation px equal to 0 और vice versa। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर px एक पॉलिनोमियल है देन px इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने px को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सो इसमें दो साइड्स बन गई LHS एंड RHS, दैट मीन्स इट इज एन इक्वेशन। अगर कांस्टेंट a पॉलिनोमियल px का 0 है तो वही कांस्टेंट a इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा और वाइस वर्सा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई कांस्टेंट a px इक्वल टू 0 इक्वेशन का सोल्यूशन है तो वो कांस्टेंट a px पॉलिनोमियल का 0 होगा। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 3x माइनस 12 एंड 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। अगेन आई रिपीट, px इक्वल टू 3x माइनस 12 इज ए पॉलिनोमियल एंड 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। अगर हम x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पास करें या x इक्वल टू 4, अगर हम x इक्वल टू 4 पॉलिनोमियल में पास करें या x इक्वल टू 4 इक्वेशन में पास करें, सो विल सी व्हाट विल हैपन। हमने पॉलिनोमियल में 4 पास किया, सो पॉलिनोमियल 3x माइनस 12 बिकेम 3 इंटू 4 माइनस 12 और इक्वेशन 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 4 पास किया, देन LHS 3x माइनस 12 बिकेम 3 इंटू 4 माइनस 12। नेक्स्ट लाइन में पॉलिनोमियल 3 इंटू 4 माइनस 12 बिकम 12 माइनस 12 और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 3 इंटू 4 माइनस 12 बिकेम 12 माइनस 12। नेक्स्ट लाइन में 12 माइनस 12 इज 0, so polynomial became 0 और left hand side LHS 12 minus 12 equal to 0 which became 0 which is equal to right hand side। so हमने देखा कि 3x minus 12 अगर एक polynomial है और 3x minus 12 equal to 0 अगर एक equation है तो जो वैल्यू 3x minus 12 polynomial का 0 होगी वही वैल्यू 3x minus 12 equal to 0 इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। या इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जो वैल्यू 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन का सोल्यूशन होगी वही वैल्यू 3x माइनस 12 पॉलिनोमियल का 0 होगी। पॉलिनोमियल के केस में वी यूज द टर्म 0 और इक्वेशन के केस में वी यूज द टर्म सोल्यूशन। पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आए, इट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और इक्वेशन की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पास करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो पॉलिनोमियल के केस में हम 0 कहते हैं और इक्वेशन के केस में हम सोल्यूशन कहते हैं। सो अगेन वी रिपीट ऑल दिस 4 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a। अगर पॉलिनोमियल px में वेरिएबल a को पास कर दें तो जो भी रिजल्ट आएगा इट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a। यहाँ पे पॉलिनोमियल p में हमने -3 पास किया और कैलकुलेशन का रिजल्ट 4 आया, सो p एट -3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, वो वैल्यू, वो कांस्टेंट जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आया, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सो कांस्टेंट a इज जीरो ऑफ पी एक्स इफ p एट a इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल p में -3 पास किया और रिजल्ट 4 आया, रिजल्ट 0 नहीं आया. दैट मीन्स वी कैन से -3 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जिस वैल्यू को पास करके रिजल्ट 0 आता उसी को ही हम पॉलिनोमियल का 0 कह सकते हैं. एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. To find zero of a polynomial px, we solve the equation found by putting that polynomial equal to 0. That is solving equation px equal to 0. किसी polynomial का 0 फाइंड करने के लिए हम polynomial को equal to 0 पुट करके इक्वेशन बना देते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं. जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो polynomial का 0 होता है. इस केस में पॉलिनोमियल वाज px इक्वल टू 7/3x माइनस 14/27, जिसको इक्वल टू पुट करने पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 7/3x माइनस 14/27 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का सोल्यूशन 2/9 आया. देयरफॉर वी कैन से 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज 2/9. एंड देन फोर्थ वन, रिलेशन बिटवीन 0 एंड सोल्यूशन. किसी पॉलिनोमियल के 0 और किसी इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या रिलेशन होता है. इफ px इज ए पॉलिनोमियल देन px इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन. देन इफ a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px देन a इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन px इक्वल टू 0 और वाइस वर्सा. अगर किसी पॉलिनोमियल px का 0 a है तो इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन भी a होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. अगर किसी इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन कांस्टेंट a है तो पॉलिनोमियल px का 0 भी a ही होगा. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करते हैं, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बना देते हैं और उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉलिनोमियल का 0 होता है. सो आई होप आपको ये चारों टॉपिक समझ आ गए होंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a. कोई भी नंबर पास कर दो, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट दैट वैल्यू. 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ओनली दैट वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आए. हाउ टू फाइंड 0, हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बना देते हैं, उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉलिनोमियल का 0 होता है. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड सोल्यूशन. किसी पॉलिनोमियल px का 0 और किसी इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, इट इज ऑलवेज द सेम वैल्यू. सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप ये एग्जाम्पल दोबारा गो थ्रू कीजिए और इन सारे टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में विद द एग्जाम्पल नोट कीजिए. आई होप आपको ये चारों समझ आ गए होंगे.